फिल्म के शुरू में हम मैरिनर नाम के आदमी को देखते हैं जो बोट के ऊपर रहता था, यहाँ तक कि वो बोट को अपने घर की तरह इस्तेमाल करता है। ये इस वक्त का टाइम है जब जमीन पर मौजूद सारे ग्लेशियर पिघल जाते हैं और पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जमीन बहुत दूर चली जाती है और जो लोग जिंदा थे वो बोट में रहकर मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अब हम मैरिनर को देखते हैं जो पानी में अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जब वो बोट में आता है तो तभी उसे अपने सामने एक और बोट नजर आती है। मैरिनर उससे सामान एक्सचेंज करने का कहता है, जिस पर वो कहता है सॉरी, मुझे आपके साथ अपना कोई सामान एक्सचेंज नहीं करना, और जल्दी से आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा ही दूर जाने के बाद वो मैरिनर को कुछ ऑरेंजेस दिखाता है जिसे इसने मैरिनर की बोट से चुराया था। ये देखते ही मैरिनर को गुस्सा आता है और गुस्से में इसके पीछे आकर इसकी बोट को तोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे भी आ जाते हैं, वो आकर इसे मार देते हैं और सामान लूटकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद मैरिनर एक कबीले के पास आकर उन्हें अपना सामान बेचने का कहता है। जब कबीले वाले इसका सामान देखते हैं तो खरीदने से इनकार कर देते हैं। तभी वो इनको बोतल में जमा की हुई मट्टी दिखाता है। मट्टी को देखते ही कबीले का सरदार इसे अंदर आने का कहता है और वो इसकी मट्टी को चेक करते हैं। इसके बदले में वो इसे 4 सिक्के देने का कहते हैं, जिस पर मैरिनर कहता है मैं 8 सिक्के लूंगा क्योंकि ये मट्टी बहुत नायाब है। ये सुनते ही कबीले वाले इसे 8 सिक्के दे देते हैं। मैरिनर अब सिक्के लेकर वहाँ पर बनी हुई एक दुकान पर जाता है जहाँ पर चंद चीजों के अलावा कुछ नहीं था। मैरिनर वहाँ से कुछ पीने के पानी की बोतलें और टमाटर का पौधा लेता है और आधे से ज्यादा पैसे दुकान की मालकिन हेलेन को दे देता है। अब मैरिनर जब वापस जाने लगता है तो तभी कबीले के लोग इसके सामने एक लड़की खड़ी कर देते हैं और इसके साथ शादी करने की ऑफर करते हैं, क्योंकि कबीले के लोग समझते थे कि ये निडर और बहादुर है, इसलिए इसका बच्चा भी ऐसा होगा। लेकिन वो शादी करने से इनकार कर देता है। अब जब वो जाने लगता है तो उसी वक्त कुछ लोग पीछे से आकर इसे पकड़ लेते हैं। तभी एक आदमी मैरिनर के कान के पीछे एक निशान देखता है जिससे वो बहुत खौफज़दा हो जाता है, क्योंकि ये निशान सिर्फ समुद्री जल परियों के कान के पीछे होता है। वो जल्दी से चलाकर इसे पानी में धक्का देकर कैद कर लेता है। ये लोग मैरिनर को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और इसे डुबोकर मारना चाहते थे। तभी समुद्री लुटेरे आकर इनके कबीले पर फायरिंग करके हमला कर देते हैं, जिससे पूरा कबीला टूट जाता है। दूसरी तरफ मैरिनर भी पिंजरे में कैद गंदे पानी में डूब रहा होता है कि तभी हेलन आकर इसे कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ अपनी बोट में ले जाना होगा, जिस पर वो रजामंद हो जाता है। हेलन पिंजरे का ताला तोड़कर इसे आजाद कर देती है। मैरिनर इन दोनों को अपने साथ बोट में बिठाकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तभी हम हेलन की बेटी की कमर पर एक टैटू बना हुआ देखते हैं, जो दरअसल एक कबीले का निशान था जहाँ पर जमीन थी और लोग वहाँ पर आबाद होकर जिंदगी गुजार सकते थे। अब हमें पता चलता है कि मैरिनर वाकई ही सच में एक जल परी है, यानी वो पानी में सांस ले सकता था। और वो हेलन से कहता है कि तुम दोनों में से एक को मरना होगा, क्योंकि पीने का पानी बहुत कम है और ये सिर्फ 2 लोग ही पी सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी नहीं मरा तो प्यास की वजह से हम तीनों की मौत हो जाएगी। ये सुनकर हेलन काफी परेशान हो जाती है, लेकिन वो मैरिनर को प्यार से समझा लेती है और कहती है हम दोनों जिंदा रहना चाहती हैं। अब दूसरी तरफ हम समुद्री लुटेरों के सरदार को देखते हैं जो एक आंख से नबीना था। वो गुस्से में अपने साथियों पर चला रहा था और कहता है मुझे हर हाल में नक्शे वाली लड़की चाहिए। फिर अपने सभी साथियों को सिगरेट बांटता है और इन्हें एंजॉय करने का बोलता है। तभी नीचे से एक बूढ़ा आदमी आवाज देता है कि सरदार, जहाज का तेल कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही सरदार गुस्से में आकर अपनी सिगरेट जलाकर माचिस की तीली इसकी तरफ फेंकता है, मगर तभी एक आदमी माचिस को अपने हाथों से पकड़कर सबकी जान बचा लेता है। सरदार अब हवाई जहाज के जरिए अपने साथियों को बच्ची पकड़ने के लिए भेजता है। वो आकर मैरिनर की बोट पर हमला करते हैं। मैरिनर इनको देखते ही बोट के नीचे चला जाता है ताकि इनके साथ लड़ाई करने के लिए हथियार ला सके। तभी हेलन जल्दी से आगे बढ़कर इनके जहाज पर तीर से हमला करती है, क्योंकि वो समझती है कि शायद मैरिनर डरकर नीचे भाग गया है, और तीर जाकर सीधा इनके जहाज में लगता है। लेकिन जहाज को कुछ नहीं होता, बल्कि वो इनकी बोट के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। तभी मैरिनर जल्दी से आकर हथियार की मदद से रस्सी काट देता है और जहाज वहाँ से चला जाता है। मैरिनर गुस्से में हेलन पर चलाता है कि तुमने एक तीर जाया कर दिया, और सजा के तौर पर दोनों के बाल काट देता है। अब ये जब सफर कर रहे थे तो तभी इनको एक जहाज नजर आता है। इसे देखकर हेलन फौरन इससे कहती है कि इस जहाज पर जाकर हमें देखना चाहिए, हो सकता है हमें कुछ खाने पीने को मिल जाए। मैरिनर इस जहाज पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन इन दोनों की खातिर चला जाता है। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि ये तो एक सुदागर है। वो मैरिनर को एक कागज देता है और
और कहता है इसके बदले में हेलन को मेरे पास भेज दो। ये सुनते ही मैरिनर इनकार कर देता है। अब क्योंकि हेलन और इसकी बेटी भूखी थी इसलिए वो पानी में जाता है और वहाँ से एक बहुत बड़ी मछली पकड़ कर लाता है जिसे खाकर इनकी भूख खत्म हो जाती है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ हेलन और मैरिनर बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैरिनर हेलन की बेटी को स्विमिंग भी सिखाता है। फिर एक दिन मैरिनर अपनी बोट के पीछे एक और बोट को आते हुए देखता है। हेलन जब इस बोट को देखती है तो समझ जाती है कि ये समुद्री लुटेरों की है और ये लोग मेरी बेटी को लेने आए हैं क्योंकि इसके पीठ पर एक नक्शे का निशान है और ये उस जगह का है जहाँ जिंदगी गुजारना आसान है, यानी वहाँ पर मट्टी मौजूद है। और साथ ही ये भी बताती है कि ये मेरी बेटी नहीं है। और जमीन का यकीन मुझे इसलिए है कि जब मैंने इसे पानी में से पकड़ा था तो इसके हाथों में मट्टी थी। लेकिन मैरिनर इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये अपनी बेटी को बोट के नीचे छुपा देती है। अब समुद्री लुटेरे भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। तभी सरदार इनकी बोट पर आकर इनसे बच्ची के मुतालिक पूछता है तो वो कहते हैं हम नहीं जानते वो कहाँ है। ये सुनते ही सरदार गुस्से में आकर दोनों को मारने का हुक्म देता है। लेकिन तभी बच्ची जल्दी से नीचे से निकलकर बाहर आ जाती है। बच्ची को देखते ही सरदार उसे पकड़कर अपनी दूसरी बोट में ले जाता है और दोनों को फिर भी मारने का हुक्म दे देता है। मगर इससे पहले कि वो लोग इनको मारते मैरिनर हेलन को लेकर समुद्र में जंप लगा देता है जिससे दोनों की जान बच जाती है। जब ये पानी के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी बोट को तोड़ दिया है। वो दोनों इसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। तभी मैरिनर पानी में एक कागज देखते हैं जो सुदागर के पास था। वो जब इसे खोलकर देखता है तो इसे पता चलता है कि वाकई ही जमीन का एक हिस्सा भी मौजूद है जहाँ पर मट्टी है और जिंदगी गुजारी जा सकती है। और इसका नक्शा सिर्फ इस बच्ची की पीठ पर था, इसलिए वो बच्ची को ढूंढने का फैसला करता है। मगर वो अपनी बोट के जरिए सफर नहीं कर सकते थे। तभी हवाई गुब्बारे में बैठा हुआ एक आदमी इनकी तरफ आकर हेलन को पुकारता है। इसे देखकर हेलन होश होती है क्योंकि वो इनके कबीले का आदमी था। वो नीचे रस्सी फेंककर दोनों को अपने गुब्बारे में बैठा लेता है और बच्ची को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार मैरिनर को वो जहाज मिल जाता है। वो जहाज में आकर सरदार से कहता है कि बच्ची को मेरे हवाले कर दो, जिस पर वो इनकार कर देता है। इनकार सुनकर मैरिनर गुस्से में बम को पकड़कर ऑयल के टैंकर में फेंक देता है जिससे धमाका होता है और बहुत सारे लुटेरे मर जाते हैं और मैरिनर बच्ची को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि सरदार बच्ची को उठाकर हवाई जहाज पर जाने लगता है तो वो जहाज को तबाह कर देता है। तभी हेलन रस्सी नीचे फेंकती है और दोनों मिलकर रस्सी की मदद से मैरिनर और बच्ची को ऊपर खींच लेते हैं। फिर लुटेरों का सरदार मैरिनर पर गोली चलाता है लेकिन गोली उसे लगने की बजाय बास्केट में लगती है जिससे बास्केट का बैलेंस आउट हो जाता है और बच्ची नीचे गिर जाती है। सरदार बच्ची को पकड़ने के लिए 3 बोट्स इसकी तरफ भेजता है लेकिन उसी वक्त मैरिनर रस्सी की मदद से जंप लगाकर बच्ची को ऊपर उठा लेता है जिससे तीनों बोट्स आपस में टकराती हैं और धमाके से सब मर जाते हैं। अब नक्शे की मदद से ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्हें एक झोंपड़ी नजर आती है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इनको 2 लोगों के स्केलेटन मिलते हैं जो दरअसल बच्ची के माँ बाप के थे। वहाँ पर ये टाटू बनाने वाला हथियार भी देखते हैं। फिर मैरिनर इन तीनों को वहाँ पर छोड़कर बोट लेकर पानी में दोबारा से चला जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।